दोस्तों किसान रजिस्ट्रेशन में अब आप किसी भी प्रकार का सुधार कर पाएंगे बिल्कुल आसानी के साथ। चाहे आप नाम सुधार करना चाहें या फिर मोबाइल नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर या फिर एड्रेस वगैरह, यानी कि किसी भी प्रकार का किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अगर आपको करेक्शन करनी है तो बहुत ही आसानी के साथ आप कर पाएंगे। क्या है सही तरीका, चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। और सही दोस्तों, यहाँ पे अपडेट करने के बाद एक गलती आप लोग बार बार कर रहे हैं जो कि बहुत ही समस्या में आप लोग पड़ सकते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को केयरफुली ज़रूर देखें। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आपको डीबीटी एग्रीकल्चर के वेबसाइट पे आना है। डीबीटी एग्रीकल्चर वेबसाइट पे आने के बाद जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विवरण संशोधन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही विवरण संशोधन किसान पंजीकरण पे आपको क्लिक करा देना है। क्लिक कराते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं मोबाइल संख्या या फिर बैंक अकाउंट नंबर सुधार हेतु। तो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल संख्या या फिर बैंक अकाउंट सुधार हेतु, लेकिन इसके अंदर लॉगिन करने के बाद और भी बहुत कुछ आप सुधार कर पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल 3 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। पहला है डेमोग्राफी प्लस OTP। अब दोस्तों ये ऑप्शन क्या है, तो अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है और वो मोबाइल आपके पास अवेलेबल है तो OTP गिरा करके आप जो है यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे, जो कि आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP जाता है। और अगर मान लीजिए आपके आधार में मोबाइल लिंक नहीं है तो नॉर्मली यहाँ से डेमोग्राफी प्लस बायो ऑथ पे क्लिक करा करके अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो आप जो है स्कैन करके फिंगर को और लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आइरिस डिवाइस है जो कि रेटिना स्कैन करने वाला, आंख स्कैन करने वाला, अगर वो डिवाइस है तो नॉर्मली आप आइरिस सेलेक्ट करेंगे। तो चूंकि दोस्तों हम जो है यहाँ पे डेमोग्राफी प्लस बायो ऑथ सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास फिंगरप्रिंट मशीन अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आपके आधार में मोबाइल लिंक है तो नॉर्मली आप लोग डेमोग्राफी प्लस OTP पे क्लिक करा करके आप लॉगिन कर लें। क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं डिवाइस नेम पूछा जा रहा है। तो डिवाइस नेम में यहाँ पे क्लिक करा करके जैसे कि मंत्रा मॉर्फो दोनों डिवाइस दिया गया है तो नॉर्मली हम यहाँ से मॉर्फो को सिलेक्ट करेंगे। अब चूंकि दोस्तों हमारे पास मॉर्फो मशीन अवेलेबल है तो मॉर्फो ही आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है आधार नंबर डाले और साथ ही नाम डालने को। तो जो भी आधार कार्ड का संख्या है सामने वाले जो भी किसान है उनका वो आधार नंबर यहाँ पे लिखना है, साथ ही उनका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम यहाँ पे आपको लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं स्टार्ट कैप्चर, यहाँ पे आपको क्लिक करा देना है। क्लिक कराते ही आपके पास जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसमें लाइट जलेगा और सामने वाले जो भी किसान है उनका जो है फिंगर लगा करके लॉगिन हो जाना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ से हमने कैप्चर पे क्लिक किया, अब दोस्तों यहाँ पे लाइट जलेगा मशीन में और जो भी किसान है वो अपना फिंगर लगाएंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है ले लेगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सेस हो चुका है, यानी कि फिंगरप्रिंट ले लिया। अब यहाँ से ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करा देंगे। क्लिक कराने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। पहला है मोबाइल नंबर एवं व्यक्तिगत त्रुटि सुधार हेतु और दूसरा है बैंक खाता संख्या सुधार हेतु। तो चूंकि दोस्तों अगर मान लीजिए आपको बैंक खाता ही सिर्फ और सिर्फ करेक्शन करनी है, यानी कि अकाउंट को चेंज करना है, तो आप नॉर्मली यहाँ से बैंक खाता पे क्लिक कराएंगे। और अगर मान लीजिए जेंडर या फिर नाम या फिर मोबाइल नंबर या फिर जो भी या फिर एड्रेस वगैरह, यानी कि किसी प्रकार का त्रुटि को सुधार करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप यहाँ से मोबाइल नंबर पे क्लिक कराएंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है डू यू वांट टू एडिट योर नेम एंड फादर्स हस्बैंड मदर नेम, यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए अपने फादर या फिर हस्बैंड का नाम जो है अगर चेंज करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कराएंगे और यहाँ से आप जो है चेंज कर पाएंगे। या फिर नाम में भी कोई करेक्शन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे बोला जा रहा है डू यू वांट एडिट विलेज नेम, अगर गांव का नाम गलत है तो नॉर्मली यस पे क्लिक करा करके विलेज को सिलेक्ट करेंगे। और सेक्स में यहाँ पे जो भी जेंडर है वो जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करनी है। और यहाँ से मोबाइल नंबर, अब दोस्तों मोबाइल नंबर अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो मोबाइल नंबर आपको डालना है जो मोबाइल नंबर आप अपडेट करना चाहते हैं। तो वो मोबाइल नंबर डाल करके और सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कराएंगे तो आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया होगा उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, वो OTP वापस से यहाँ पे आपको डालना होगा। तो चूंकि दोस्तों हमें मोबाइल नंबर को अपडेट करनी है तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं OTP भेज दिया गया है तो यहाँ पे OTP डाल करके और वापस से वैलिडेट OTP पे क्लिक कराएंगे। वैलिडेट कराने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं नीचे में टोटल 3 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। पहला है अपडेट का, दूसरा है कैंसिल और तीसरा है रीसेट। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक कराएंगे तो ये फाइनली सबमिट हो जाएगा ये एप्लीकेशन और करेक्शन हो जाएगा लगभग 24 घंटे के अंदर। तो नॉर्मली हम अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे और अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल पे क्लिक कराएंगे। और अगर मान लीजिए कोई डाटा इसमें गलत हो गया है तो नॉर्मली आप रीसेट पे क्लिक कराएंगे। तो चूंकि दोस्तों सारा डाटा ठीक है, हम अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कराते हैं। अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कराते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं योर मोबाइल नंबर एंड योर पर्सनल डिटेल्स रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड, इट विल बी अपडेटेड सून विद इन 24 आवर्स, यानी कि अपडेट हो जाएगा। अब जस्ट ओके करा देना है। ओके कराते ही वापस से आपको जो है रिडायरेक्ट करेगा अगला पेज पे।
अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हम बार बार कह रहे थे, आप एक गलती बार बार करते हैं, वो गलती यहीं पे है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपने किसान रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार का करेक्शन किया है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन होगा। और अगर मान लीजिए आप पीएम किसान योजना का लाभ लेते हैं तो ऑटोमेटिक सारा डिटेल्स यहाँ पे पीएम किसान योजना का आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे भी आपको जो है ना OTP वेरिफिकेशन करना होगा, यानी कि जो चीज़ें वहाँ पे आपने करेक्शन किया है वो चीज़ें यहाँ पे भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा, तो दोनों में आपको कर लेना है। तो दोस्तों ये चीज़ें खास तौर पे ध्यान रखना है कि पीएम किसान पे जैसे ही आपको रिडायरेक्ट करता है तो यहाँ पे भी आप करेक्शन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आपका पैसा भी रुक जाएगा। तो इस बात को खास ध्यान में रखते हुए चलना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है आप करेक्शन कर सकते हैं अपने किसान रजिस्ट्रेशन डाटा में।